भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। बदले में पाकिस्तान भी आइंदा भारत से कोई मैच ना खेलने पर तैयार। भारत नहीं आता ना आए, पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान मेजबान है, तमाम मैचेस पाकिस्तान ही में ही होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त एक्शन लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भारत के ना आने की सूरत में आइंदा भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलने पर गौर शुरू कर दिया। दीगर खेलों में भी हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। ओलंपिक्स 2036 की मेज़बानी की भारतीय पेशकश की भी मुखालफत की जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी खत लिखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक ICC ने PCB को भारत के ना आने के मुताल्लिक बता दिया। PCB ने हुकूमत को ICC का पैगाम पहुंचा दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा खेल में भी सियासत का खेल खेलता है। दुनिया भर की टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, भारत के पास ना आने का कोई जवाब नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की अदालत ले जा सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी तनाव की वजह से दोनों टीम्स ने एक दिहाई से ज्यादा अरसे में एक भी दो तरफा सीरीज नहीं खेली। ताहम पाकिस्तान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का सफर कर चुका है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि BCCI ने PCB को एक हाइब्रिड सीरीज की तजवीज़ दी है, जिसमें भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है। ताहम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐसी किसी भी तजवीज़ की तरदीद करते हुए कहा है कि मुकाबले के कोई मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के दावे से मुताल्लिक पाकिस्तानी हुक्काम का तरदीद या तस्दीक से गुरेज। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में तनाज़े पर पहले मामला ICC बोर्ड मीटिंग में जाएगा। ICC बोर्ड मीटिंग में फैसले के बाद कोई फरीक तनाज़ा हल करने वाली कमेटी में जा सकता है। आलमी सालिसी अदालत का ऑप्शन ICC के मुताल्लिका फोरम्स पर किसी फैसले के बाद ही होगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। 22 साल बाद कामयाबी का ताज सर पर सजा लिया। तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीता, सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पर्थ वनडे में शाहीन और नसीम के 3-3 शिकार। हारिस ने 2, हसनैन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कैंगरूज को 32 ओवर में 140 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने जीत की बुनियाद रख दी, 84 रन की पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान रिजवान और बाबर आजम ने बाकी काम पूरा कर दिया। हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 27वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने विनिंग शॉट लगाकर तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, मैदान में विक्ट्री परेड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रिजवान 11 को मुबारकबाद। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट टीम वर्क को दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। रॉयल एयरपोर्ट पर रियाद के डेप्यूटी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। पूरी उम्मत OIC की तरफ देख रही है, वो क्या इक़दामात करती है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने रियाद में OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइली इक़दामात की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात करना होंगे। इसराइल के जारहाना इक़दामात का दायरा लबनान, इराक़, शाम और ईरान तक फैल चुका है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज अरवैली दौरा ईरान पर तेहरान पहुंच गए। सऊदी आर्मी चीफ का ईरानी हम मनसब जनरल मोहम्मद बुगैरी से मुलाकात। दिफाई सिफारतकारी, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। ताल्लुकात बहाली के बाद सऊदी अरब के अस्करी आला ओहदेदार का ये अहम तरीन दौरा है। बलूचिस्तान हुकूमत का क्वेटा धमाके के शोहदा की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। 11 से 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। सूबाई हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी वसाइल की फराहमी का ऐलान।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेवीज़ की पेशा वराना इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम करेंगे। सूबे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास में कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ, 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। स्मॉग का दायरा पंजाब से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। पेशावर 657 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। दूसरे नंबर पर मुल्तान 439 पॉइंट्स के साथ और लाहौर 339 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इतवार को दिन में एक मौके पर लाहौर 586 पॉइंट्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। रावलपिंडी दिन के एक वक्त 254 स्कोर के साथ मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। स्मॉग के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। फ्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासिर। मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। लाहौर की 2 परवाजों को सियालकोट और इस्लामाबाद उतारा गया। मुल्क भर की 29 परवाजें ताखीर का शिकार। स्मॉग खित्ते पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, सैटेलाइट तस्वीर ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध के बायस हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हद निगाह मुतासिर होने की वजह से M5 मोटरवे मुल्तान से सखर, M4 मोटरवे मुल्तान से पिंडी भटियां तक, M2 सालम इंटरचेंज से चक्री तक और मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और दौरान सफर फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद की जाएंगी। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन का अल्टीमेटम। धुआं छोड़ती गाड़ियों की सर्विस यकीनी बनाएं वरना भारी चालान होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की वार्निंग। शहरियों को 15 पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की इत्तला देने की हिदायत। दिन के औकात में जनूबी पंजाब के शहर रुझान और सियालकोट ने फजाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। रुझान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 और सियालकोट में 620 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग के खात्मे के लिए पूरे मुल्क और हर शहरी को जिद्दोजहद करना होगी। मास्क समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। लाहौर में शहरियों ने स्मॉग की रोकथाम के लिए बनाए गए SOPs हवा में उड़ा दिए। इतवार को शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद ना कराए जा सके। बड़ी मार्केट्स और बाजार जुजवी तौर पर बंद रहे। अवाम की शॉपिंग बरकरार रही। लाहौर हाईकोर्ट ने इतवार को तमाम मार्केट्स बंद रखने का हुक्म दिया था। कई मकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट अमले ने खुली दुकान का सामान उठा लिया। कहां गया भारतीय पंजाब के वजीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर? क्या तालीमी इदारे और मोटरवेज बंद करने से स्मॉग का खतरा टल जाएगा? पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का हुकूमत पंजाब से सवाल। कहा, तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम हैं। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुन सुनकर अब कान पक गए हैं। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसलिए जनेवा गए हैं। £190 मिलियन मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया है कि फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन 240 कनाल जमीन हासिल की। £190 मिलियन मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज खटक के मुताबिक काबीना अरकान ने मुआहदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वजीर आजम ने मुआहिदा काबीना के सामने पेश न करने की इजाजत दी।
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार का PIA की निजकारी का इरादा है ना नीयत है। PIA की निजकारी में मुश्किल शराइत डालकर संजीदा खरीदारों को भगाया गया। ये दावा भी किया कि बिजली की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निजकारी भी नहीं होगी, ये इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठ हैं। बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हुकूमती रिलीफ पैकेज की खबरों पर कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा हुकूमत झूठ और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। IPPs को हजारों अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए जा रहे हैं। अशराफिया टैक्स नहीं देती और गरीबों और तनख्वाहदारों का खून निचोड़ा जा रहा है। लाहौर के बाद पेशावर में भी दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए फी किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी 500 से 400 रुपए फी किलो हो गई। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। गजा के लिए जंगबंदी के मुआहिदे पर पेशरफ ना होने पर कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वजारत खारजा का कहना है कि कतर सालिसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने 10 रोज पहले फरीकैन को मुत्तला किया था कि अगर मुज़ाकरात के रवां दौर के दौरान कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल ने सबसे कम वक्त में फासला तय किया। साहिबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन रही। शदीद स्मॉग के बायस प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के केविस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर PBASA के ओहदेदारान ने खिलाड़ी का इस्तकबाल किया, लेकिन सूबाई या विफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद ना था। मोहम्मद आसिफ का अफसोस का इजहार। तीन रोजा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में 100 से जायद मारूफ अदबी, सियासी और फनून लतीफ़ा की शख्सियात ने बतौर मुक़र्रर और पैनलिस्ट शिरकत की। लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तितामी सेशन के बाद सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। नामवर गुलकार और कव्वाल अकबर अली खान ने खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज का जादू जगाया। एक रोजा कराची अदब फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेर कर खत्म। थिएटर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन, किताबों की रोनुमाई समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। सुबह बच्चों के लिए थिएटर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने मुबाहिसे में खुसूसी शिरकत की। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल ने ख्यालात का इजहार किया। 8वें अदब फेस्टिवल का इख्तिताम गुलकार अरीब असर के सूफियाना कलाम पर हुआ। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की 8वें अदब फेस्टिवल में शिरकत। कहा, ऐसे मेले तालीमी मैदान में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जितने ज़्यादा फेस्टिवल होंगे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। इंतहा पसंद अदबी सरगर्मियों से दूर होते हैं। जो आर्ट से लगाव रखते हैं उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं होता। मैंने ना ऑनलाइन वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे। उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं।
अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज आज भी समातों में रस घोल रही है।